योगाभ्यास है जिसके लिए जो निर्धारित योगाभ्यास उल्टे लेट जाओ, जिसके लिए जो निर्धारित योगाभ्यास है। अब ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। स्क्लेरोडर्मा के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं, ल्यूकोडर्मा के लिए भी नहीं, सोरायसिस एक्जिमा के लिए भी नहीं है। कल एक भाई आया, बोले जी डॉक्टर ने जो है, मैं रिपोर्ट दिखाई तो बोले नहीं तुम्हारी रिपोर्ट हो ही नहीं सकती है, तेरा एग्जेक्शन फ्रैक्शन 20 से 60 कैसे हो सकता है, तू झूठ बोल रहा है। बोले मेरे को उसके यहाँ 2 मंजिला वो हॉस्पिटल था, 2 या 3 मंजिला, बोले सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ के आ और वापस आ, और साथ में एक असिस्टेंट भेज दिया कि रास्ते में गिर जाए तो पकड़ के वापस ले आना, कि इजेक्शन फ्रैक्शन जब तेजी से जाएगा चलता हुआ 20 वाला, तो हो सकता है वापस ही लौट के ना आए, तो तुम उठा के ले आना इसको। वो दौड़ता हुआ वापस आया, डॉक्टर ने माथा ठनका और बोले तू भाग यहाँ से, और हमारे दूसरे ग्राहक खराब करेगा, को बैठा बैठा यहाँ दूसरों को कहेगा कि कपालभाति अनुलोम विलोम कर। अर्जुन की छाल पी। कहाँ हो भाई जिसका 20 से 60 हो गया था इजेक्शन फ्रैक्शन, खड़ा होना। अरे देखो ये खड़ा हुआ है, यहीं बीच में बैठा हुआ है, इससे एक बार जोरदार ताली बजा दो इसको। ये जो मैं इंडिया टीवी पर कुछ स्पेसिफिक रोगियों से मिलता हूँ, फिर दोपहर को जब मिलता हूँ ना, तब ये कुछ लोग तो इनके कुछ प्रॉब्लम शेष रह गए होते और कुछ प्रॉब्लम मिटा के आते हैं, तब मुझे पता लगता है। कुछ लोग सोचते हैं बाबा को कैसे पता लगता है इतने लोगों के बीच में कि इसकी ये बीमारी ठीक होगी। तो मुझे तो 2-4 का ही पता लगता है, बाकी तो हर एक व्यक्ति यहाँ बहुत कुछ योग से पाके बैठा हुआ है। क्या नाम भाई? किशन चोपड़े। हाँ किशन, पुणे से हूँ। हाँ पुणे से। मेरे को इसके लिए इसका नाम याद रहेगा, मैंने कल याद रखा था। मेरा नाम बचपन का राम किशन, तो मैंने कहा ये किशन तो याद ही रह जाएगा, नहीं तो मैं तो कई ये डायरी रखता हूँ ना, इसमें नोट कर लेता हूँ जो कुछ ऐसे विशेष। ये रिकॉर्ड है बहुत बड़ा, ये डॉक्यूमेंटेशन है बहुत बड़ी। स्वामी रामदेव के ऊपर आने वाले कम से कम 1000 तक साल तक डॉक्यूमेंट्रियां बनेंगी। एंजियोग्राफी की थी स्वामी जी। ये जो सारी दुनिया में जो कहा जा रहा है, मैं उसके बिल्कुल विपरीत कहता हूँ। वो कहता है इंजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा ही नहीं होता, मैं कहता हूँ होता है। वो कहता है हार्ट इलाज हो गया ठीक नहीं, मैं कहता हूँ होता है ठीक। वो कहते हैं हार्ट की ब्लॉकेज रिवर्स नहीं होती, मैं कहता हूँ होता है। वो कहते हैं इंजेक्शन कोई भी, हार्ट की 10 तरह की बीमारियाँ, पल्पिटेशन हो और वाल की प्रॉब्लम हो, तमाम तरह की। क्या हालात हो आप बताओ आप अपना किशन भाई। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। 5 नवंबर 2020 को सवेरे 3:30 बजे अटैक आया था। उस समय मेरे गांव में था, मलकापुर में, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना में। हाँ बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट मलकापुर में था जी। तो वहाँ सवेरे इन लोगों ने एडमिट किया था। डॉक्टर ने वहाँ सब ECG 2D इको किया था। उस समय 20% इंजेक्शन फ्रैक्शन बताया था जी। उसके बाद में उन्होंने वेंटिलेटर पर रखा 4 घंटा। बाद में वहाँ एंजियोग्राफी की सुविधा नहीं थी, इसलिए जलगांव में ऑर्चिड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जी। सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। फिर वहाँ उन्होंने उसमें गया तो 1-पौना घंटा जब एडमिशन के समय लगा, तो उस समय मेरे पास ऑक्सीजन लगा नहीं था। मैंने बोला जब मैं ऑक्सीजन नहीं लग रहा है तो मुझे आईसीयू में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट करके आईसीयू में मैंने उनको कोई भी ऑक्सीजन लगाने के लिए नहीं दिया, मैं खाली प्राणायाम करते रहा। तो मैंने जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और इवन एम्बुलेंस में भी जब पेशाब के लिए उठा तो डॉक्टर पर घबरा गए थे, बोले आप उठो मत, बोला आपको हम रिस्क नहीं ले सकते। मैंने बोला आप छोड़ो, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे यूरिन के लिए जाना है। मैं 10 मिनट बाहर ही रुका, प्राणायाम करते रहा। फिर मैं आईसीयू में डॉक्टर को 4 दिन भी मैंने जलगांव में उनको ऑक्सीजन नहीं लगाने दिया, ओनली प्राणायाम करते रहा। अब वो ऑक्सीजन लगाए, अब इसने मेरे से सुन रखा है कि 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भगवान ने दे रखे हैं, तो ये अनुलोम विलोम करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद में उन्होंने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी में 100% के 2 ब्लॉकेज, एक 80% का ब्लॉकेज, एक 70% का ब्लॉकेज और एक 65% का ब्लॉकेज इस समय, और इंजेक्शन फ्रैक्शन 20% था। 20% इंजेक्शन फ्रैक्शन। डॉक्टर बोले ना आपका हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं ना बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा पेशेंट वो मर जाएगा। इंजेक्शन फ्रैक्शन जिसका 20 है, उसको यदि ऑपरेशन किया तो उस ऑपरेशन के दरमियान ही वो तो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। फिर डॉक्टर ने 3 सीढ़ी भी चढ़ने के लिए मना कर दिया था, और उसमें बोला ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। मैंने बोला करे क्या? फिर वो 10-12 प्रकार की गोलियां लिख के दिया। फिर बोला ऐसा करो आप थाइलियम स्कैन करके एक टेस्ट होती है,
उससे आप एक तो पूना, मुंबई या तो नागपुर में टेस्ट करिए। तो मैं पूना भी मेरा रेसिडेंस है। मैंने पूना में फिर 1-1.5 महीने का समय लिया। 1.5 महीने में खाली प्राणायाम योगा आपके 2.5 घंटा करता रहा। 2.5 घंटा 2.5 सुबह घंटा, 2.5 से शाम 3 दो घंटा टाइम लग गया। करता रहा। उसके बाद में मेरा आहार सिस्टम चेंज कर दिया, मेरा सब सिस्टम चेंज कर दिया। फिर 1.5 महीने के बाद में पूना में रूबी हॉस्पिटल है, तो रूबी, दोबारा टेस्टिंग के लिए गए? हाँ दोबारा टेस्टिंग के लिए गया था। और दोबारा ये सब एलोपैथिक गोली में 1.5 महीने में बंद कर दिया। हाँ। फिर रूबी सारी हॉल गोली भी बंद कर दी? गोली आयुर्वेद पूरी होम्योपैथी आपने क्या बोलते हैं एलोपैथिक बंद कर दिया। हाँ। फिर रूबी हॉल में गया तो रूबी हॉल में मैंने पिछला जलगांव को कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखाया। मैंने बोला मुझे थाइलेम स्कैन करना है। वो बोले थाइलेम स्कैन क्यों करना है? मुझे बोला ऐसे ही मुझे हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम था इसीलिए देखना है तो क्या है। बोला आप 3D इको करो। मैंने बोला फिर 3D इको किया। 3D इको मेरा इंजेक्शन फ्रैक्शन 60.4% आ गया। ये जोरदार ताली बजा दो। मैंने बोला ये हिम्मत है, देखो 2 महीने की हिम्मत खाली। 1.5 महीने में स्वामी 1.5 महीने मेरे पास रिपोर्ट है। उससे भी नीचे आ गए। मैं हाँ कल डॉक्टर अनुराग जी को मैंने रिपोर्ट भी दिखाया था, तो मेरे पास उसका एविडेंस अभी मैं साथ में लाया हूँ। हाँ तो एक कॉपी जमा कर देना है। बिल्कुल देता हूँ। हाँ नहीं तो लोग मेरे ऊपर ही FIR कर देंगे। नहीं उसमें जलगांव का भी रिपोर्ट है मेरे पास, मलकापुर का भी है और पुणे का भी 20 है। से 64, ये तो 60 तो आइडियल होती है, ये तो मतलब एक्सीलेंट उस पे पहुंच गया। बताओ। के बाद में फिर पुणे में मैं 2-3 कार्डियोलॉजिस्ट को बताया तो बोले हाउ कैसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है इसमें हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस में। और वो डॉक्टर ने ऊपर चढ़ाया सीढ़ी, वो भी तो बता। फिर मैं वहाँ से फिर उनका ट्रीटमेंट मेरे पास जब जाते जाते जलगांव मिल रहे थे, फिर जलगांव में ऑर्चिड हॉस्पिटल में गया तो वहाँ उनको मैंने रिपोर्ट दिखाया। वो डॉक्टर मेरे तरफ देखते रहे कैसा पॉसिबल है। बोले ये मेरा 35 साल के प्रैक्टिस में अभी कभी नहीं देखा 35 साल के प्रैक्टिस में ये कैसे हो सकता है? ये कैसा हो गया? बोले पॉसिबल है नहीं आप। मैंने बोला सब आप सीडी देख लो। डॉक्टर जगदीश हिरेमठ का रिपोर्ट है। तो बोला आप ऐसा करो तो जगदीश हिरेमठ का तो रिपोर्ट था, और जो डॉक्टर देख रहा था उसका क्या नाम था? वो डॉक्टर परेश जोशी। परेश जोशी बोले? जोशी, हाँ जोशी। तो वो भी रूबी हॉस्पिटल पे पैनल पे थे। तो मैंने बोला फिर वो रिपोर्ट देखो। तो बोले ऐसा करो आप, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, आप ये 2 मंजिला सीढ़ी चढ़ के आओ। एक आदमी दिया मेरे पास में, मैं 2 बार चढ़ा, फिर नीचे गया और आया तो आदमी थक गया। बोले चलो अंदर। असिस्टेंट थक गया जो डॉक्टर ने भेजा था। वहां जाके डॉक्टर ने फिर ECG किया। डॉक्टर ने ECG किया तो ECG में कुछ नहीं, बोला ये तो नॉर्मल है। तो कैसा पॉसिबल है? फिर भी बोले अच्छा 2 जो मेरे, और दूसरी बात जो मेरे 100% के जो ब्लॉकेज थे, और एक 80 था, एक 70 था, एक 65 था, वो भी रिवर्स हो गए थे। ये लो, उसमें मैंने ये डबल काम। पुणे में इमेजिंग लैब है। वो इमेजिंग लैब में मैंने डॉक्टर बोले कि आप पुणे का हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बोले ऐसा करते ये आपका जो 64 आ गया, लेकिन जलगांव का रिपोर्ट आपका 20% और 80% ब्लॉकेज, 100% 2 ब्लॉकेज दिखा रहा है, इसमें तो आपका बाईपास करना चाहिए। तो बोले ऐसा करते एक बार आप एंजियोग्राफी कर लेते। मैंने बोला एंजियोग्राफी मुझे करना नहीं है, आप CT एंजियोग्राफी करो। बोले नहीं CT एंजियोग्राफी नहीं, हम तार वाली करेंगे। मैंने बोला तार वाली करेंगे तो मुझे मारेंगे, ये स्टेंट डालेंगे। तो मुझे स्टेंट तो डालना नहीं था। फिर मैंने डॉक्टर के अपरोक्ष जाके पुणे में इमेजिंग सेंटर में मैंने टेस्टिंग इलेक्ट्रोकार्डियो ECG किया, अपने वो टेस्टिंग किया। तो उसमें 100% का एक ब्लॉकेज निकल गया, 80% का एक ब्लॉकेज निकल गया। 100 और 80 वाला दोनों निकल गए। और दूसरा जो 100 का वो 90 आ गया, उसका भी मेरे पास रिपोर्ट है। ये लो, अब इतना होने के बाद भी कोई मेरे से प्रमाण मांगे तो मात्र 2 महीने में फिर ये किशन यही रखना पड़ेगा उनको प्रमाण देने के लिए। बिल्कुल। हाँ, ऐसा भी अभी 2 साल के बाद रिटायरमेंट होने के बाद में मेरा पूरा अभी जो जीवन बचा है वो आयुर्वेद के लिए लगाना है और योग के लिए लगाना है। बिल्कुल आपके लिए लगाना है। अभी बच गया। बिल्कुल जो नहीं तो अभी तो फिर ये काट पीट करके इसका पूरा हुलिया बिगाड़ देते। चलो शलभासन कर लो, भुजंगासन 50 बार करना था। चलो किशन भाई आपने तो इतिहास बना दिया पूरा। इसकी पत्नी को देना, ये बड़ी राजी हो रही थी कल, ये बार बार करी बाबा जी मेरा सुहाग बचा लिया आपने। कोटि प्रणाम। आपके वजह से मेरा सुहाग बच गया। मैं आपके वजह से, अब आप नहीं होते तो क्या होता है मालूम नहीं। बाप रे, मैं बता नहीं सकती क्या हो गया मेरे जीवन में। मेरा सौभाग्य आपके वजह से मुझे मिला है। तो ये बहुत खुश हो रही, कल ये डांस कर रही। वो हमारा कभी ये मेरे को प्रणाम करे और वो ये अनुराग के पैर छुए तो अनुराग पीछे भागे, ये इसको क्या हो गया। तो इसको श्रद्धा में ये डूबी जा रही कि जो है ये हमको जीवन मिल गया। इसको लगा है कि अनुराग को लगा कि इसमें भूतनी आ गई। लंबे
और मुझे मोती बिंदु बताया 2 साल के पहले ही बताया था। अभी मैं इनका ये रिजल्ट देख के मैं भी प्राणायाम में लगी हूँ, तो मेरा आँख का मुझे आप इधर बैठे हो तो मुझे दिख रहे हैं अभी। अब ऑपरेशन हो रहे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा अभी। अब दिखने और लग गया? हाँ जी। बड़ा जल्दी दिख गया तेरे को। और मैं तो सब रिश्तेदार को भी सवेरे फोन करके आप इंडिया टीवी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मैं सबको बताती हूँ। मालूम नहीं वो सुनते हैं नहीं सुनते, लेकिन मैं तेरा काम करती हूँ। मेरे भाई को बताती हूँ, मेरे वो पुणे के भाई है उनको भी बताती हूँ। चलो कि सुबह उठ करके सब 10 करके- कॉल किया करो, ताली बजाओ इस बात के लिए हाँ? कि मैंने कहा सुबह आस्था देखो, सुबह इंडिया टीवी देखो, रोज लाइव आता हूँ। और जरा तो सोचो तो सही, जो मैं आपने एक बार एक लद्दाख के भाई थे, उनको 5-5 ब्लॉकेज में ऐसे टीवी पे आपका प्रोग्राम देख के सवेरे 5 बजे से आपके टीवी लगा के योगा करता हूँ। हाँ। तो ऐसे जब मेरा ब्लॉकेज इतना हो गया तो मैं टीवी पे एक लद्दाख के भाई आते, उनको 5-5 ब्लॉकेज थे, और हमारे एक नागपुर के भाई थे, उनको 1 ब्लॉकेज था, और नागपुर का भाई खड़ा होकर आपको बता रहा था कि मेरा 1 ब्लॉकेज है। तो आपने उस अविनाश नाम था उसका। हाँ। जी जी हाँ। तो आपने उस समय क्या किया कि वो, अरे क्या तुम एक ब्लॉकेज लेके बैठे, देखो 5-5 ब्लॉकेज वाला बैठा है वहाँ, तो उसको आपने खड़ा कर दिया। वो मेरे लिए बहुत इंप्रेशन, मतलब ये रहा शिफ्टिंग के लिए प्रेरणा रहा उस प्रेरणा रही। उसके बाद में मैंने बोला अब मुझे करना है तो खाली यही करना है। जब 5-5 ब्लॉकेज वाला बैठ के उसको डॉक्टर ने बोला नीचे उतर जाएगा तो मर जाएगा, वो यहाँ आके कर रहा है, तो मैंने बोला मुझे तो करना है तो यही करना है। बारी अभी पूरा मेरा दिनचर्या, अभी आप जो बोलते ये आसन हार्ट वालों नहीं करना, वो नहीं करना, मैं सब करता हूँ। और सवेरे 40 मिनट दौड़ता हूँ। दौड़ता हूँ 40 मिनट, 4 किलोमीटर डेली दौड़ता हूँ। पहले योग करके फिर दौड़ना। हाँ अभी जी, तुम योग तो पूरा करता हूँ। स्वामी जी बारिश हो कुछ भी हो तो वो घर के घर पे ही दौड़ते हैं। हम लोग बोलते हैं नहीं, वो डॉक्टर ने तो मुझे बोला था, वो मैडम ध्यान रखो और इतना नहीं। और मेरा लड़का ही बोलता है अरे पापा को इतना नहीं करना चाहिए, पापा और ज्यादा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वो किसी का सुनते नहीं है। और उस टाइम बोला था इंजेक्शन फ्रैक्शन 20% था, उस टाइम भी उनका यही चल रहा था। वो चलो 4-4 बहुत किलोमीटर आशीर्वाद। जाते थे। अब इसकी पत्नी धन्यवाद को आपके वजह से सब हुआ है, मैं तो कभी नहीं भूल सकती। और योग क्या की वजह बोले से मैं- सब हुआ है हाँ? योग की स्वामी वजह से- रामदेव कोई चमत्कार नहीं है ये नहीं, सारा। स्वामी रामदेव नहीं होते तो योग कहाँ से होता है स्वामी जी। अच्छा कोई नहीं, बैठ दो आप। योग जो है हमारे ऋषियों से है, मैं तो ऋषियों के योग को सिखाता हूँ, मेरा कोई योग नहीं है ये। हाँ, लोग बोलते हैं बाबा रामदेव का योग करते हैं, अरे बाबा का नो योग नहीं, ऋषियों का योग है। महर्षि पतंजलि ने और चरकशुश्व धन्वंतरि ने, गौतम कणादि जमिने पाणिनि ने, भगवान शिव ने, भगवान कृष्ण ने हमको योग का बोध दिया। मैं तो उसका प्रचारक हूँ, योग का प्रचारक हूँ। चलो आसमान छोड़ो, आगे झुको, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ, और झुक करके मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन करो, अर्धमत्स्येंद्रासन करो, वक्रासन करो, गोमुखासन। ये पूरी प्रक्रिया चलेगी अभी 10-20 मिनट तक, है ना। एक एक आसन कितनी देर करना है? 10-10 मिनट। और उसको राजकुमारी को देना। ये ऐसी चीजें हैं जिनको एक बार, ये स्क्लेरोडर्मा बोलना भी नहीं आता,